हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन फेमनन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ एनर्जी जो कि अवेकन डीएफडीएम के लिए होगी, जो इस टाइम अवेकन डीएफडीएम है उनके लिए। ठीक है जी। तो आपके पार्टनर भी अवेकन है, सेम पेज पर हो, मतलब कहने का तो दोनों ही अवेकन है, उनकी एनर्जी अपडेट है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो हो सकता है डीएफडीएम आपके पार्टनर कुछ पास से रिलेटेड जो भी उनकी लाइफ में चला, ठीक है, कुछ अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन कंडीशन आई होंगी उनके बारे में आपसे कुछ शेयरिंग करेंगे। ठीक है, अपनी लाइफ को लेके आपकी लाइफ में क्या क्या लॉसेस हुए या किस वजह से हुए वो आपसे शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कॉल मैसेज करके आपसे बात कर सकते हैं और ना एक्शन लेना की वजह से, क्योंकि हो सकता है कि राइट नाउ ऐसी कंडीशन हो कि अभी कुछ एक्शन आपके लाइफ को, जैसे होता है ना कि हमें आगे या तो मैरिज करनी हो या कुछ ऐसी सिचुएशंस में आगे जाना, हम दोनों को सरवाइव साथ में करना, कुछ ऐसे काम हो सकते हैं, वर्क हो सकता है, पर्पस हो सकता है जो भी पेंडिंग चल रहा हो इस टाइम राइट नाउ। ठीक है, या कॉल मैसेज थोड़ा सा कम हो गया हो क्योंकि कुछ बिजी शेड्यूल कह सकते हो, या कह सकते हो कि इवन का कर्मा फेस अभी रिलेटेड हो सकता है, कुछ लेन देन, कुछ कर्जे, कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो अभी इनकी लाइफ में चल रही हों, ब्लॉकेज जो धीरे धीरे रिमूव होती चली जा रही है, लेकिन प्रोग्रेस चल रहा है, जिनकी वजह से आप अभी अटैचमेंट में नहीं हो, कांटेक्ट में हो लेकिन कम है। ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं है, हम लोगों की बहुत अच्छी एनर्जी है, सिर्फ ये एक प्रोसेस चल रहा है जो कि अभी धीरे 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 करके आपकी लाइफ से धीरे धीरे चीज़ें रिमूव हो रही हैं, अपने आप ही हो रही हैं, जो डिवाइन की तरफ से हो रही हैं, ये गिफ्ट के तौर पे कह सकते हो। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा या लेन देन किसी चीज़ का अप डाउन हो सकता है, कोई रिलेशनशिप है जो एंड होना हो, उनके बारे में डिस्कशन हो सकती है, मनी से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स, कोई भी ऐसे छोटे मोटे इशू हैं जो रिलीज़ होते चले आ रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कस कर सकते हैं या आपसे कुछ सोल्यूशन मांग सकते हैं, कैसे इस चीज़ का अपनी लाइफ से निकाला जाए या हमें आगे कैसे ग्रोथ करनी है, कुछ भी लेके वो डिस्कस या शेयरिंग या कुछ भी रिवील, कोई पास्ट की बातें, कुछ प्रेजेंट की, कुछ फ्यूचर को लेके आपस में डिस्कशन चल सकती है, इस तरीके की वो सोच रखने की आपसे डिस्कस किया जाए। तो हो सकता है ये फ्यूचर के बारे में ही हो, आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में हो, कोई मैरिड अनमैरिड का कोई यहाँ पे सिस्टम नहीं है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइए करें। यहाँ पे अपने एनर्जी के दिखाएगी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करने की कोशिश किया करें। ये वाला क्वेश्चन मत करें मैरिड है या अनमैरिड, यहाँ पे कोई जर्नी से कोई मतलब नहीं है मैरिड अनमैरिड का, क्योंकि ट्विन फ्लेम जब भी होते हैं किसी को थोड़ी पता होता है कि हम लोग मैरिड ट्विन फ्लेम है, वो अनमैरिड है। यहाँ कुछ सिस्टम नहीं है, इसलिए आपको पहले बोला जा रहा है यहाँ पे ये चीज़ें मत सोचा करें। और कईयों के क्वेश्चन ये आते हैं कि इनकी शादियाँ होती ही नहीं है, जो अगर ये दावा करते हैं कि ट्विन फ्लेम की शादी नहीं होती तो सबसे बड़ा रॉन्ग आप हो, क्योंकि 3D के बिना आपका यूनियन हो ही नहीं सकता। अगर यूनियन नहीं मानते हो तो फिर आप ट्विन फ्लेम हो ही नहीं। ठीक है जी। सबसे मैंने कई बार आप लोगों को ये चीज़ बोली है कि 3D में आना ज़रूरी है, बिना 3D के आपका यूनियन पॉसिबल नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो माइंड बॉडी सोल, इन तीनों का मतलब क्या होता है पहले जाने, उसके बाद आप ये मिथ क्लियर करें कि इनकी मैरिज होती है कि नहीं होती है। और आके यहाँ पे चैनलों पे आके किसी के चैनल पे भी ये बोल देना कि शादियाँ नहीं होती है, आप ये काम ही मत करो। फिर आप क्यों ताका झाकी करते हो जी? इतने बड़े इल्यूज़न में आप खुद फंसे हुए हो और दूसरों को कंफ्यूज करने आ जाते हो, तो अपना पहले मिथ क्लियर करें। ठीक है जी। जो ट्विन होंगे उनको चैनलिंग भी होगी, उनको डिवाइन की तरफ से मैसेज भी मिलेंगे, वो आपके लिए प्रोग्रेस करेंगे, वो खुद आगे आगे आएंगे। ऐसे नहीं होता कि आपको कोई अपडेट दे ही नहीं रहे वो। ठीक है, कोई भी हो सकता है। मैं आपको फिर से अलर्ट मैसेज कहना चाहूँगी यहाँ पे। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जिनकी मैरिज पॉसिबल है वो होगी, लेकिन ट्विन फ्लेम की किसी भी जन्म में हो सकती है, और वो बिना जन्म के हुए आपको मुक्ति मुमकिन ही नहीं है। सबसे पहली बात, मैरिज का नाम मत लीजिए, यूनियन का नाम लीजिए। ठीक है जी। मैरिज और मैरिज का यहाँ पे वो एक 3D वर्ड की चीज़ है, और हमें मैरिज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी अंदर से मैरिड ही होते हैं दोनों। ठीक है जी, एक ही सोल है, मर्ज हुए हुए आते हैं। मर्जिंग का मतलब ही सेक्सुअल डिज़ायर होता है, वो एज अ सोल वाइज होता है। ठीक है, जो गलत फहमी से बाहर आ जाइए, जिनको भी लगता है तो पहले इस इल्यूजन से बाहर निकले, वो आपके ऊपर है कि आप क्या अलाउ करते हैं। ठीक है जी। तो अभी तक की ये थी करंट एनर्जी, जो कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कुछ सीक्रेट हैं जो रिवील हो सकते हैं, जो रिवील कर सकते हैं, आपसे शेयरिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।